अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है नज़ला ज़ुकाम। ये आपको पता सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन मर्ज़ है। नज़ला ज़ुकाम या कोरिज़िया जो है, इसके अंदर कोराइज़ा भी कहते हैं इसे। इस मर्ज़ में नाक की अंदरूनी लौबदार झिल्ली मुतवर्रम हो जाती है और नाक बहती है। अच्छा, ये जो है एक छूतदार मर्ज़ है। छूतदार मुतादी मर्ज़ वो है जो एक दूसरे से फैलता है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, आप मुझे जानते ही होंगे, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रियाज़ुद्दीन हूँ, हकीम भी हूँ। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से, ताकि हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर साथी हैं और हुक्मा साथी, वो अमराज की माहियत को अच्छे तरीके से सीखें। जब तक आप अमराज की माहियत को बहुत अच्छी तरह नहीं सीख सकते, आपको मर्ज़ समझ नहीं आएगा, उस वक्त तक आप मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते। तो हमने ये दो चैनल, एक मूसा रियाज के नाम से चैनल है और एक ये कसरुल हिकमत, इन दोनों को चैनलों को हमने बनाया इसी काम के लिए, ताकि हम ये अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करवा सकें, होम्योपैथिक को चाहे वो हर्बल में। क्योंकि अब जो टाइम सख्त आ रहा है, अब मरीज़ भी बहुत ज़्यादा तफसील पहले से सीख कर आते हैं। अगर हम उसके लिहाज से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हमारे लिए मामलात को चलाना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, अब हम चलते हैं नज़ला ज़ुकाम की तरफ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक छूतदार मुतादी मर्ज़ है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को बहुत तेज़ी के साथ लग सकता है। ये ड्रॉपलेट मेथड के ज़रिए भी लगता है, यानी कि अगर आपको एक ज़ोरदार छींक आती है तो उसके ज़रिए भी इसके जो बैक्टीरिया वो आगे मुंतकिल होते हैं। नज़ला ज़ुकाम ये दो तरह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो ज़ाहिर ड्रॉपलेट तरीके के ज़रिए इसके बैक्टीरिया बहुत दूर तक जाएंगे। अगर वायरल इन्फेक्शन होगी तो इवन ये स्मेल के ज़रिए, टचिंग के ज़रिए भी बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसपोर्ट होंगे। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसकी डिटेल की तरफ चल के देखते हैं कि नज़ला ज़ुकाम असल में बेसिकली होता क्या है। नज़ला ज़ुकाम एक मुतादी मर्ज़ है जिसमें जो है एक कीड़ा भी हो सकता है और कई दफ़ा ये वायरल इन्फेक्शन भी होती है, उसकी वजह से ये मर्ज़ लगता है। इसकी जो अलामात होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि इब्तिदा में तबीयत सुस्त रहती है, पेशानी पर जकड़न और बोझ होता है, सर में दर्द होता है, छींकें आती हैं, नाक से पतला जलता हुआ पानी बहने लगता है, पानी की खराश से नाक के किनारे दर्द करते हैं और सुर्ख हो जाते हैं, आंसुओं की नाली भी में भी सोजिश हो जाती है। उसकी वजह हमने आपको पहले भी बताई थी कि जो कान, नाक, आँख और गला है, ये अंदरूनी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें साइनोसाइटिस कहा जाता है। ये 8 सुराख है हमारे चेहरे के अंदर। तो जब ये एक जगह पर इन्फेक्शन होती है तो ये आगे मुंतकिल भी होती है। जब आंसुओं की नाली में सोजिश हो जाती है तो फिर आंखों से ही पानी निकलता है। इब्तिदा में तबीयत सुस्त रहती है, जो चक्कर और छींकें आती हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलामत मैच्योर होनी शुरू हो जाती हैं। आंसुओं की नाली में भी सोजिश होती है, इसके बायस आंखें भी सुर्ख हो जाती हैं, हलक में दर्द होता है, हलक अंदर से सुर्ख और मुतवर्रम होता है, निगलते वक्त किसी कदर दर्द होता है। जब ये किसी कदर दर्द होता है, इसका मतलब है अब जो स्वेलिंग है वो गले के अंदर भी आ गई है। ये जो मर्ज़ है इसका हमला अक्सर वक़्त बहुत ही शदीद होता है, हवा की नालियों में ख़राश होकर खांसी होने लगती है, हल्का सा बुखार भी हो जाता है, नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है, ज़बान अक्सर औक़ात मैली होती है, गंदी सी, सफ़ेदी माइल होगी, कभी जर्दी माइल होगी, प्यास बहुत लगती है, भूख मारी जाती है, यानी कि भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, कब्ज़ हो जाती है, पेशाब कलील मिकदार में बरंगे सुर्ख आता है, यानी कि सुर्ख रंग का इसमें पेशाब या सुर्खी माइल पेशाब आता है। 1-2 दिन के बाद रतूबत नाक से गाढ़ी आने लगती है और ख़ारिश भी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह 4-5 रोज़ तकलीफ़ बनी रहती है। अच्छा, इसकी अगर हम वजूहात देखें तो इसकी वजूहात बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन हर शख्स इस बात को जानता है कि ये जो मर्ज़ लगता है ये आम तौर पर सर्द हवा में चलने फिरने से लगता है, नमदार ज़मीन पर रहने से, यानी जो लोग समंदर के या दलदली इलाकों के आसपास रहते हैं उनको भी ये मर्ज़ आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। अब अगर आपको ठंड लगनी शुरू हो जाए फिर भी ये मर्ज़ हो जाता है। पानी में अगर हम भीग जाए, मौसम कच्चा पक्का हो, यानी रात के वक्त हम बारिश में भीग जाएं, तो उससे भी ये मसला हो सकता है। रात को सर्दी में बैठे रहें, अचानक आप गर्म माहौल में से निकल के ठंडी हवा में चले जाएं या ठंडे माहौल से एकदम हीटर वाले कमरे में आ जाएं, तो फिर भी ये मसला हो जाता है। कई दफ़ा तो सिर्फ ये होता है कि आपने गर्म खाना खाया, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, आपको ज़ुकाम हो गया। इसके अलावा और बेइंतहा वजूहत होती हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई आपका ऐसा मिलने वाला था जिसको ज़ुकाम हुआ था, आपसे आपकी मुलाकात उससे हुई और वो आपको ज़ुकाम शरीफ देकर चला गया।
इसके अलावा नाक में कई दफ़ा सरसराहट पहले होती है, उसके बाद ज़ुकाम शुरू होता है। इसका मतलब ये होता है कि नाक के ज़रिए गर्द गुबार अंदर गया, वो एक तरह से फ़ॉरेन बॉडी होती है ना, वो अंदर गया, उसने अंदर जाने के बाद एक इर्तियाश पैदा करवाया। अब उससे मरीज़ कभी नाक को खुजा रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। तो ये बुनियादी वजूहत है नज़ला ज़ुकाम की, कोराइज़ा की, जो आजकल फैलने वाला एक बहुत ही शदीद मसला है। अच्छा, ये मरज़ जो है ये कई दफ़ा बार बार भी हमला करता है, 1 2 3। इसमें दो वजूहत हो सकती हैं, या तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी मरीज़ की, या वहाँ पर शिद्दत हमला की इतनी ज़्यादा होगी, या फिर उसको मारूसी होगा। और चौथी बात ये हो सकती है कि वो बंदा एहतियात ही नहीं करता। अब जिस आदमी को ये लगातार बार बार हो, फिर हम उसको हाथ मर्ज़ या एक्यूट मर्ज़ नहीं कहेंगे, फिर हम उसे कहेंगे ये क्रॉनिक हो गया। जब क्रॉनिक हो गया तो फिर ज़ाहिर है उसकी नाक की हड्डी में भी खराबी पैदा करेगा, उसके चेहरे की और हड्डियों में की साख, क्योंकि अंदर से सारे सुराख इकट्ठे होते हैं, उनमें भी खराबी पैदा करेगा। दिमाग की अलामात को भी ख़राब करेगा, दिमाग का सारा खून कंज्यूम करवा लेगा, बाल जल्दी सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। अलगरज़ ये कि बहुत सारे अमराज और बहुत सारी तकालीफ़ का ये सबब बन जाता है। इसकी अगर तशख़ीस की हम बात करें, डायग्नोसिस की, तो गले और नाक के लुआब का इम्तहान, कल्चर टेस्ट करवाया जा सकता है बैक्टीरिया के लिए, खून का इम्तहान करवाया जा सकता है। अगर नज़ला ज़ुकाम बार बार हो तो फिर एलर्जी टेस्ट भी, उसके अलावा पोलन एलर्जी टेस्ट का भी जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सिस्टम है, और ये करवाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली उनसे जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन बहुत ही आर्जी साबित होती है, कई कई साल इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसके बाद छोड़ने के बाद फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको उस एलर्जी से बचाएगा। अब ये अलामत आपने देख ही ली हैं, तो हमारी तिब्बी ज़बान में या साबिर मुल्तानी के तरीके में इसको असाबी उज़लातीन अलामत को कहा जाता है। इन अलामात के लिए ज़ाहिर उज़लाती असाबी से लेकर उज़लाती गुद्दी तक अद्वियात को इस्तेमाल करवाया जाएगा। होम्योपैथिक के अंदर जब अचानक ठंडी हवा चलने से ये हो तो एकोनाइट है, अगर एकोनाइट से कवर ना हो तो बेलाडोना और फेरमफॉस मिलाकर भी कवर ना हो तो फास्फोरस, इसके लिए बहुत शानदार दवाई हो सकती है। इसके अलावा बेसिलिनम इसकी बहुत ही शानदार दवाई है, स्पेशली ख़ास तौर पर वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है। अच्छा, एक नाज़रीन दवाई बहुत ही शानदार है, आर्सेनिकम एल्बा। आर्सेनिक एल्बा में मरीज़ बेचैनी महसूस कर रहा होता है, यानी रेस्टलेस होता है, मौसम सरमा के ज़ुकाम में मुफीद है, जबकि पतला पानी नथनों से गिरता है, ऊपर वाले होंठ को जला दे, बावजूद इस पानी के गिरने के भी नाक बंद महसूस हो। इसके अलावा नाज़रीन एक बहुत ही शानदार दवाई है ऑरम ट्रिफाइलम, नज़ला ज़ुकाम बहुत तेज़ हो जो कि नथनों और होंठों को ज़ख्मी कर देता है, नाक और आँखों से ज़र्द रतूबत निकलती है। नाज़रीन, मदर टिंचर्स में एक बहुत ही शानदार दवाई जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती है वो है जस्टिशिया। नाज़रीन, जस्टिशिया का इसमें कोई तोड़ नहीं है, जस्टिशिया के अब 30 कतरे तक मरीज़ को दें, मर्ज़ की शिद्दत के अतबार से, लेकिन आमतौर पर 5 से 7 कतरे भी काफ़ी होते हैं। अगर बहुत ही शदीद अटैक हो तो उसको 30 कतरे तक दे सकते हैं। नाज़रीन, एक और दवाई है यूकलिप्टस ये बहुत ही शानदार दवाई है, इसकी मकदार खुराक मदर टिंचर की फॉर्म में 5 से 20 कतरे तक है। इसको भी मर्ज़ की शिद्दत के अतबार से बार बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बहुत ही जल्दी ये मरीज़ को रिलीफ देती है। नाज़रीन, इसके अलावा रेयर ऑफ द रेयर मेडिसिन में कई दफ़ा जो है ग्लाइसराइज़र बहुत ही अच्छा काम कर देती है। ग्लाइसराइज़र का मदर टिंचर ये 5 से 10 कतरे, कई दफ़ा ये जस्टिशिया, यूकलिप्टस और ग्लाइसराइज़र तीनों मिलाकर भी मरीज़ को दी जा सकती हैं और मरीज़ को बहुत अच्छा काम करती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक दवाई है पोथोस भी इसकी बहुत शानदार दवाई है। नाज़रीन, अगर एकोनाइट से ज़ुकाम ठीक ना हो तो उसमें एकोनाइट का जो क्रॉनिक है वो सल्फ़र है, जिस मर्ज़ को एकोनाइट कवर नहीं करता उसको सल्फ़र कवर करवा देता है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर नाक से पानी और आँखों से पानी जारी हो तो एलएमसी पे एक बहुत शानदार दवाई है। अगर छींकों की कसरत हो तो उससे अपना नेट्रम म्योर एक बहुत ही शानदार दवाई के तौर पर हमारे सामने आती है। अगर हड्डियों में भी दर्द हो, पट्ठों में भी कमज़ोरी हो और नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है तो कलकरिया फॉस बहुत ही उम्दा तरीके से इस मसले को हल करती है। नाज़रीन, अगर मुंह के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, आँखों से और नाक से भी बह रहा हो तो मर्क सॉल को आप कभी ना भूलिएगा। मर्क सॉल ऐसे अमराज में कई दफ़ा सिर्फ 1 या 2 डोज़ ही मरीज़ को मुकम्मल तौर पर शिफा दे देती है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मसला सांस का हो तो पोथोस एक बहुत ही शानदार दवाई के तौर पर हमारे सामने आती है। सेबाडीला बहुत ही शानदार तरीके से हमारी नज़ला ज़ुकाम की अलामात को ख़त्म करवाती है, डस्ट की एलर्जी को ख़त्म करवाती है। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज़ को ख़त्म करवाने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा अगर सांस में कोई तंगी और मसला हो, मैदे को भी ख़राब करता हो ज़ुकाम, तो कल कार्बोवेज इसके लिए बहुत ही शानदार दवाई है। कार्बोवेज को आप कभी भी ना भूलिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर ये ज़ुकाम की अलामतें बार बार होती हैं और प्रीडोमिनेंट हों और नज़र आती हूँ बार बार, इससे
जिगर के अंदर भी बलगम की मकदार बढ़नी शुरू हो गई हो तो नाज़रीन वहाँ पर नेट्रमसल बहुत ही शानदार तरीके से इस बार बार होने वाले नज़ले ज़ुकाम की अलामात को ख़त्म करेगा। नाज़रीन कई दफ़ा बलगम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सिलीशिया 6x से लेकर 30 के दरमियान देने से मरीज़ को बहुत ज़्यादा आराम आता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी पोस्टें आपको आइंदा भी मिलती रहें। जाते जाते मैं आपसे इसका एक कम्बिनेशन आपसे अर्ज़ करूँगा कि फास्फोरस 30 में, आर्सेनिक 30 में, एंटीमोनियम टार्ट 30 में, नेट्रमसल 30 में, कार्बोवेज 30 में, ये सब दवाइयों को मिलाकर आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह उसका नज़ला ज़ुकाम खांसी की अलामत फ़ौरन रफ़ा हो जाएंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, खून की ख़राबी होती है, तो उसके लिए नाज़रीन एक इनिशिया एक बहुत ही शानदार मदर टिंचर या 6x और ज़्यादा से ज़्यादा 12x तक मैंने इसको इस्तेमाल करा कर देखा है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा फॉर्मिका रूफ़ा एक बहुत ही शानदार दवाई है जो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम को भी कवर करवाती है और मज़ीद अलामात को भी ख़त्म करवाती है। इसके अलावा ब्राइटा कार्ब अगर गलों के नज़ला ज़ुकाम के साथ गलों में भी दर्द शुरू हो जाए, जिस तरह हमने इसकी अलामात में पढ़ा, तो ब्राइटा कार्ब भी इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करवा देती है। अगर गले में दर्द हो और दर्द काफ़ी सख्त सीवियर किस्म का, पेशेंट भी सेहतमंद और मोटा ताज़ा, तो फाइटोलैका 200 पोटेंसी में इस दर्द को विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना कवर कराने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा नाज़रीन अगर नीला पीला रेशा आ रहा हो नज़ला ज़ुकाम के साथ, जो कि अमूमन आ जाता है क्योंकि हम लोग बहुत ही बेतरतीबी के साथ अद्वियात को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब ऐसी कैफियत पैदा हो तो नाज़रीन पल्सा टीला को आप कभी भी ना भूलिएगा। कुछ लोग पल्स टीला कहते हैं, कुछ पल्सा टीला कहते हैं, जिस तरह भी बहरहाल बात समझ आ जाती है। इसको 30 से लेकर 1 m तक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर ये केरा किसी भी तरह कवर ना होता हो तो कलकेरिया फॉस और नेट्राम्योर 6x में मिलाकर सुबह दोपहर शाम या 4 दफ़ा भी मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। उसके दिमाग की कमज़ोरी, जिस्म की कमज़ोरी, चेहरे की हड्डियों की कमज़ोरी, बल्कि जहाँ जहाँ उसको बलगम ने और केरे रेशे ने मारा, उन सब अलामात को ये कमा हक़ हो कवर करवा देगी। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।